मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बीजेपी में गए कुछ समर्थकों की वापसी होती नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि उन सभी को लेकर चर्चा इस बात की है कि उनकी वापसी कांग्रेस पार्टी की वापसी करा पाएगी क्या सत्ता में। अब इसी सवाल का जवाब तमाम नेता देते नजर आए। सबसे पहले राहुल गांधी के जवाब को सुन लीजिए। राहुल गांधी ने बागी विधायकों की वापसी को लेकर कहा था कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे उनके अंदर हिम्मत नहीं थी बीजेपी से लड़ने की, इसीलिए बीजेपी में चले गए थे और वो खरीद फरोख्त का शिकार हुए थे, इसीलिए अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर यही बात दिग्विजय सिंह के बयान की अगर गौर किया जाए तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सिंधिया के साथ गए विधायकों को हम बहुत मान सम्मान देते थे, सिंधिया का बहुत मान सम्मान करते थे, लेकिन उन सभी ने हम सभी को धोखा दिया है और धोखेबाजों की कभी जगह नहीं होती, गद्दारों की कभी जगह नहीं होती। उन्होंने ये कहा था कि मेरे रहते हुए तो ये कभी वापसी नहीं करेंगे। अब बात करते कमलनाथ के बयान की। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद पर थे, सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हीं को हुआ, सबसे ज्यादा उनकी छवि खराब हुई, क्योंकि सिंधिया के साथ गए विधायकों ने साफ कहा था कि 15 महीने जो सरकार कमलनाथ ने चलाई वो भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, जनता के साथ वादा खिलाफी की। तो कमलनाथ ने भी साफ कह दिया था कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है, उनके बिना भी हम जीत कर दिखा सकते हैं। रही बात विधायकों की, तो पाला बदल चलता रहता है राजनीति में, पाला बदला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिस तरीके से जिम्मेदारी जिसको देनी होगी इस बार हम वफादार नेताओं को ही जिम्मेदारी देंगे, उन नेताओं को ही जिम्मेदारी देंगे जो जीत के बाद पाला बदलने की ना सोचे। तो ये बात कमलनाथ के द्वारा की गई। अब बात आती है सिंधिया की कि सिंधिया का क्या मानना है इस पर। सिंधिया ने कहा कि जो हमारे साथ आए थे ऐसा नहीं था कि मैं उनको जबरदस्ती लेकर आया था और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको जबरदस्ती रोके रहूंगा। सबका अपना राजनीतिक फैसला है, अगर वो चाहेंगे तो रुकेंगे, अगर वो चाहेंगे तो पाला बदल लेंगे। तो इन्हीं सब को लेकर यहाँ पर सिंधिया ने अपना जवाब साफ कर दिया। लेकिन बागी विधायकों की वापसियों को लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जो हाल फिलहाल में तमाम नेताओं ने वापसी करी है वो एक समर्थक के रूप में वापसी करी। वो सिंधिया समर्थक थे जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो वापस आ गए। तो इसी को लेकर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने साफ कहा कि वो समर्थक थे, कोई चुने विधायक नहीं थे, लेकिन अगर चुने विधायक वापस आते तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया था। जिनको कोई पद नहीं था उनको एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार अपनी सरकार बनाए, वफादार नेताओं की सरकार बनाए और वो सरकार चले और जनता के बीच साबित करेंगे कि हम कैसा काम कर सकते हैं। 15 महीने की सरकार को लेकर कमलनाथ ने भी ये कहा था कि कुछ महीने तो पद को लेकर ही विचार विमर्श में निकल गया, कुछ महीने संभालने में निकल गया, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में। तो इतना आसान तो था नहीं, मुश्किल था, लेकिन हाँ कमलनाथ कर रहे थे, लेकिन तभी बगावत हो गई। अब देखते हैं इस पर क्या आगे फैसला रहता है। ये बात साफ तौर पर है कि इस बार का चुनाव बहुत टक्कर का होने वाला है। आपको क्या लगता है किसकी जीत और किसकी हार होगी? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।